हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 MCQs का पार्ट नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे, NTPC, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT वगैरह के लिए 1000 MCQs की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 6 आज हम लेकर आए हैं। और 1000 MCQs ये ऐसे MCQs हैं जो आपके लगभग हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसी स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी पेपरों के लिए है। तो पहला सवाल है हमारा, शुरू करते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो जो यकृत होता है, जिसको लीवर कहते हैं, वहाँ हमारे विटामिन ए जो होता है वो स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो यार नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ जो आप पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मौजूदा वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हर जानकारी महत्वपूर्ण होती है। और बाकी मैं रोज़ाना इस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तब आप कह सकते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले हम भीमराव अम्बेडकर सर के बारे में जान लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, और ये उस समय पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वो उस समय जब भारत में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। और ये कांड कब हुआ था? ये हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट सवाल की जब चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद, गुजरात को कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात गांधी जी के लिए भी फेमस है बहुत ज़्यादा। गुजरात में एक जिला है कच्छ, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सब जिलों में सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जो कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। मतलब इतनी जनसंख्या किसी भी राज्य में नहीं है। और जब अगर जनसंख्या की बात आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल में जो भारत का नंबर 1 का राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो जो कवि कालिदास जी थे वो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके राज कवि थे, यानी उनके राज्य में कवि थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं रोजाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और नेक्स्ट में हम TGT, PGT वगैरह का एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं, और इस पर हर वीडियो निःशुल्क है। और मैंने पूरा मुगल कालीन पढ़ा रखा है। आप चाहें तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड जो है, जो कि उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं रोजाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और रोज़ाना एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज चीज़ों को भी सॉल्व किया जाता है। अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत हो या आपको स्पेशली तौर पे कोई टॉपिक्स पढ़ना हो तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूँगा जहाँ उसकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है। और NTPC RRB के लिए भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है NTPC का दिसंबर में, उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो जो समुद्रगुप्त थे उनको कविराज कहा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो महाकवि कालिदास द्वारा कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गुप्त किसके सामंत थे? किसके सामंत थे? तो जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बारे में आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बशर्ते यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को MCQs फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव कितना भी पढ़ लें लेकिन आपको MCQs फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस MCQs की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो कैंसर के अध्ययन से ऑन्कोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ओम मीटर होता है उसके द्वारा, उसकी सहायता से हम बिजली का प्रतिरोध माप सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियोधर्मिता का इकाई क्या है? तो क्यूरी जो होता है वो रेडियोधर्मिता की इकाई होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो लोग आएँ उनके हिसाब से भी हम वीडियो बना सकें। नेक्स्ट सवाल है कि एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस जो शब्द है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि चिकन पॉक्स यानी जिसको छोटी माता कहा जाता है किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो बैरिसेला विषाणु जो होता है उसके द्वारा चिकन पॉक्स, जो छोटी माता होती है, आपने देखा है बच्चों बड़ों या किसी भी उम्र में वो निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें दर्द काफ़ी होता है, उसकी बात चल रही है। वो जो है वो बैरिसेला विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का क्या कारण? तो वेरिओला वायरस जो है उसके कारण चेचक जो होती है, जिसको स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहा जाता है, वो उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों संग शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए और किसी भी कम्पिटेटिव या अदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारा होते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोजाना वीडियो आपके पास पहुंच जाए। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।